फिकर फेंक कुएं में जो होगा जो देखा जाएगा। हाँ जी, फिकर फेंक कुएं में जो होगा जो देखा जाएगा, मेरी दुआएं आपके साथ है। और ये मैथ्स के पेपर में जो डर लग रहा है ना, थोड़ा सा डर होना जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। कमजोर बच्चों के तो 33 नंबर के आगे ही जीत है, और होशियार बच्चों के 70 के आगे जीत है, किसी के 80 में से 60 के आगे जीत है। तो हम आज वो वीडियो बता रहे हैं जो किसी ने नहीं डाला, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। 7 रिक्त स्थान दूसरे प्रश्न में आएंगे, लेकिन सब बड़े प्रश्न डाल रहे, दूसरे डाल रहे, तीसरे डाल रहे, सूत्र बता रहे, लेकिन रिक्त स्थान है कि कहीं से भी आ जाते। तो हम छाट के पिछले 10 सालों में जो रिक्त स्थान आए हैं वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए साहब, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में लिख के आ जाते हैं, वो नहीं करना, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला रिक्त स्थान है 3 + 2 √ 5। एक रिक्त स्थान है अपरिमेय संख्या। जब भी घूंघट वाली संख्या दिखे समझ जाना अपरिमेय संख्या। दूसरा है सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, आंसर लिखिए समरूप। अगर त्रिभुज पूछे तो सर्वांग सम, वृत्त पूछे तो समरूप। tan 30 tan 60 का मान है, तो tan 30 का मान आसानी से देखना 1/√3। tan 60 का मान आसानी से देखना √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो इसके रिक्त स्थान में एक उत्तर आएगा। ध्यान रखना, त्रिकोणमिति में कभी भी रिक्त स्थान आए ज्यादातर में एक उत्तर ही आता है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण बनता है, समकोण कहो या 90 डिग्री। फिर से बोल रहा हूँ, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने कोण बनता है रिक्त स्थान में बताना है, समकोण या 90 डिग्री। अगला रिक्त स्थान है 5वां, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1। फिर से बोल रहा हूँ, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर रिक्त स्थान में क्या पढ़ना आपको, सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1। अगला रिक्त स्थान है साहब किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता। असंभव यानी जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0, जिससे को कुछ आता ही नहीं उसका 0। लेकिन ये रिक्त स्थान है कि इसमें दिमाग भी नहीं चाहिए, बस 5-7 मिनट निकाल दीजिए, आपके 7 नंबर पक्के। तो किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है, 0। इसका उल्टा रिक्त स्थान आ जाए तो किसी संभव घटना के होने की प्रायिकता 1, असंभव की तो 0 और संभव की क्या 1। अगला रिक्त स्थान है समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 -3 का सार अंतर बताइए। तो देखिए, दूसरे नंबर की संख्या में से पहले नंबर की संख्या को घटाएंगे, यानी 5 - 7 तो -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। फिर से सुनो, दूसरे नंबर की संख्या में से पहले नंबर की संख्या घटाते सार अंतर निकालने के लिए, तो 5 में से 7 जाएगा, कितना रहेगा -2। अगला हिसाब sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 का मान 1। ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्क्वायर, ये समान संख्या, ये भी 30, ये भी 30, 30 में 30 का भाग एक बार, और सारणी से मान रखेंगे तो भी 1। मैंने क्या कहा, त्रिकोणमिति में रिक्त स्थान आ जाए ज्यादातर में 99% क्या आंसर आता है 1। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। इसको तो याद भी रख सकते हो, बसों में भीड़ होती खचाखच, और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही, देखो इसमें 2 ज्यादा बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका बहुलक क्या हो गया 2। अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए साहब, हम इतने अच्छे प्रश्न बता रहे फिर भी आप नहीं करो तो आपकी मर्जी। देखिए अगला प्रश्न, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण है। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। तो रिक्त स्थान में 30 लिखते हैं, आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद a = 5, सार अंतर d = -2, तो तीसरा पद क्या होगा। देखिए साहब, 5 में से 2 घटाते 3, फिर बाद में 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 1। फिर से सुन ले, सार प्रथम पद देर का 5, सार अंतर देर का -2। देखिए 5 में से 2 गए तो 3, 3 में से वापस 2 गए तो कितने रहा 1, तो तीसरा पद क्या हो गया 1। अगला प्रश्न है 5 cot स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान -5। ये देखो 5 और -5 में -5 कॉमन है, ये आंसर। अगला प्रश्न है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। रिक्त स्थान में आपको पढ़ना 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अगर पढ़ोगी लिखोगी लड़कियों तो तुम्हें मिलेगा अच्छा वर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ये रिक्त स्थान में पढ़ना है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का मध्य, यानी आपको शुरू की 10 संख्याओं को जोड़ के 10 का भाग देना है। तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके 10 संख्या को जोड़ना है, 10 का भाग देना, तो टोटलिंग 110 आएगी, उसमें 10 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 11। अगला प्रश्न है 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है यदि पी नहीं की प्रायिकता 0.90 है तो पी की प्रायिकता क्या होगी। जो भी पॉइंट वाला प्रायिकता का क्वेश्चन आ जाए उसको ध्यान से समझिए, ये समझाने वाली बात है। 1.00 से घटा दीजिए, तो अब इसमें से 0.90 घटाएंगे तो लास्ट में आंसर आएगा 0.10। 0.10 लिखो या 0.1 लिखो, एक ही बात है। अगला प्रश्न है 5 7 9 x का समांतर मध्य 9 है तो x का मान क्या होगा। ये प्रश्न अलग से होना चाहिए, रिक्त स्थान में देर का कोई दिक्कत नहीं, हम समझा के करा रहे। तो मध्य बराबर चारों संख्याओं को जोड़ दो, 4 का भाग दे दो, मध्य का मान देर का 9। तो देखिए
देखिए चारों तीन संख्या तो ओरिजिनल है, 5, 7 और 9 इनको जोड़ा 21, ये x, 4 नीचे था 9 के पीछे आ गया 21 प्लस x, तो 9 चौक 36, उसमें से 21 माइनस हो गया 15x का मान आ गया। अगला प्रश्न है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, इसके संगत चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई का सूत्र आपको रिक्त स्थान में लिखना है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। वापिस सुनिए, चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए सब अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या के आने की प्रायिकता रिक्त स्थान होगी। एक पासे को फेंका जा रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2 और विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे पासे में तो भी 1/2, पक्का याद रखना। इस तरह का प्रश्न आता है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद P तथा सार्वंतर Q है, उसका 10वां पद। देखिए प्रथम पद तो P, इसको तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, सार्वंतर कितना है Q, 10वां पद, तो एक पद तो पहले P आ गया तो 10 की जगह 9 लिख लो तो 9Q हो गया। वापिस सुनो, प्रथम पद लिख लेना है और 10वां पद पूछ रहा है तो 9Q, 11वां पूछता है तो 10Q, 12वां पूछता है तो 11Q, ये 10वां पूछ रहा है तो 10 से एक कम करो 9 और ये Q, तो P प्लस 9Q इसका आंसर होगा। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कोई सा भी थीटा किसी दूसरे थीटा के बराबर है तो कोण का मान सदैव 45 डिग्री होता है। कभी आपने सारणी बनाई हो तो 45 वाले मान बराबर होते हैं, 45 वाले मान आपस में अक्सर बराबर होते हैं, तो थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना 45। अगला प्रश्न, लंबवृत्तीय बेलन का वह समपार्श्व आकृति है, लंबवृत्तीय बेलन वह समपार्श्व आकृति है जिसका आधार एक रिक्त स्थान होता है वृत्त। फिर से सुनिए, लंबवृत्तीय बेलन वह समपार्श्व आकृति है जिसका आधार क्या होता है वृत्त। अगला प्रश्न, बारंबारता बंटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट। बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के भी संबंध, इस दुनिया में किसका संबंध किससे पता नहीं चलता, यहाँ तीनों संबंध पता चल रहे साहब। ये बहुलक है ना, इसको पहले विराजमान कर दो तो माध्यिका 3 गुना और 2 गुना माध्य, इनको घटा दो तो बहुलक का मान 3 माध्यिका उसमें से 2 माध्य घटाने पर आता है। बहुलक का मान 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न, बंटन 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य है। वापिस सुनो, बंटन 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य है। माध्य का मतलब इन पांचों संख्याओं को जोड़ दो, 5 का भाग दे दो, जोड़ने पर 40 आया, 5 का भाग दिया 8, तो रिक्त स्थान में आप डायरेक्ट वहां उत्तर लिखना है, लेकिन कुछ समझाने के सवाल होते इसलिए मैं रिक्त स्थान को भी समझा रहा हूं 8। अगला प्रश्न, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। वापिस सुनो, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड। अगला प्रश्न 27वां बहुत अच्छा है, n बराबर n स्क्वायर प्लस 1 के 3 पद, तो n का मान पहले 1 रखना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2, फिर n का मान 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितने हो गए 5, फिर n का मान 3 रखना, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितने हो गए 10। फिर से बोल रहा हूँ, पहले n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, फिर n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितने हो गए 5, फिर n का मान 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ये प्रथम 3 पद आ गए। अब ये देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या 9, तो 9 आंसर, 9 से 1 स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसमें रिक्त स्थान क्या आएगा, जो संख्या कॉमन होती है वो आंसर होता है, दोनों में 9 कॉमन। अगला प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है और उसके आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, गोले के आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:1। अगला प्रश्न, एक बंटन का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 17 और 14 है, तो माध्य का मान क्या होगा, तो उसमें वो बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य का सूत्र लगाना पड़ेगा और उसका मान आएगा 15, रिक्त स्थान में लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है साहब, यदि कोस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान रिक्त स्थान में ही कोस थीटा बराबर, तो इसको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, कोस थीटा बराबर √3/2। आपको सारणी देखना आना चाहिए, कोस की लाइन में √3/2 मान होता है कोस 30 का, फिर कोस से कोस कट जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा 30। फिर से सुन लीजिए, कोस थीटा बराबर √3/2 किसका मान है, कोस 30 का, तो कोस से कोस कट गया, थीटा का मान कितना 30, तो इसका आंसर 30 आएगा रिक्त स्थान में। दो आधारभूत ठोसों के, अगला प्रश्न, 2 आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग के रिक्त स्थान बराबर होता है। फिर से सुनो, 2 आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन 2 घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न, वर्ग अंतराल 10 से 15 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 10 और 15 कितने होते 25, 25 के 2 का भाग यानी 25 के आधे 12.5, 12.5, 2 का भाग देना आना चाहिए। अगला प्रश्न है 34वां, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है तो इसका क्षेत्रफल होगा। फिर से सुनो, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है तो इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने
चाप की लंबाई का सूत्र लिखा था, अब त्रिज्यीय खंड का पूछ रहा है। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, केवल सूत्र आपको सीधे याद है, 5 नंबर कहीं नहीं गए। अगला प्रश्न, प्रथम पद ए और सारांतर डी वाली एक एपी का एनवा पद क्या होगा, यानी एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। इसका लिए डायलॉग क्या है, ए नंबर 1 दीदी, ए का मतलब ए, एन का मतलब नंबर, 1 का मतलब 1, डी का मतलब दीदी, तो इसको जमा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए नंबर 1 दीदी। अगला प्रश्न, किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है तो घन की भुजा कितनी होगी, 6। वापिस सुनो, किसी घन का क्षेत्रफल और आयतन समान है, घन का क्षेत्रफल और आयतन समान है तो भुजा होगी 6। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग रिक्त स्थान ज्ञात करने में किया जाता है। संचयी बारंबारता यानी सीएफ, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, माध्यक ज्ञात करने में किया जाता है। फिर से याद रखना, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने में किया जाता है, तो रिक्त स्थान में माध्यक आएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई एल और ए में संबंध क्या होता है, 1/2 एल इंटू आर, 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये संबंध होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपका बहुत भला होगा, मेरी दुआएं आपको मिलेगी और आप गणित में बेड़ा पार कर लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।